स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल गणित शिक्षा पर। आज हम एक सेशन करने जा रहे हैं और ये है हम जो स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये बुक है रोजगार विद अंकित भाई ने निकाल ली है। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बुक है। ये जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन अलग अलग लगा दिए हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 रुपये है, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। उन संख्याओं के बीच अंतर क्या है। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, पहले जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको हम लेके चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी संख्या क्या मान लो, a मान लो। ठीक है, और छोटी संख्या क्या मान लो, b। किससे विभाजित किया जाता है ये, तो b से छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना आता है, 16 आता है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 b आ जाएगा। ठीक है, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, a इंटू बी इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दिया है 9216 रुपये। ठीक है, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही, a की वैल्यू कितनी आ रही मेरे पास, 16 b आ चुकी है। तो यहाँ से 16 b इंटू में b बराबर में हो जाएगा 9216। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 16 b स्क्वायर बराबर 9216। 16 से ये कट जाएगा, 16 पंजे 80 कटेगा तो 12 बच गया ये हमारे पास, फिर 121 हो गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 निम्मे 117 तो 9 और बचेगा। ठीक है, 16 सिक्कम 96, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 596। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, इसका रूट कर देंगे हम 596 और ये किसका होता है हमारे पास, 24 करो। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, 24 आ चुकी है। और पूछा क्या, उन संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, तो b तो आ चुकी है, तो a संख्या कितनी होगी मेरे पास 16 और b की वैल्यू कितनी आई है, 24 आई है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो यह जाएगा 16 चौके 64 का 4 का 80 लग गए 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। फिर इसने क्या पूछा, अंतर पूछा a माइनस बी, यानी कि 384 माइनस में 24, ये 0 और ये 6 और ये 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 360 हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन में डी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 0.529 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0.529 मल्टीप्लाई में करनी है हमारे पास 2.05 और क्या क्वेश्चन दिया, इनका गुणनफल करके जो आंसर आएगा 1 से कितना अधिक होगा, 1 से अधिक बताना है। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप 529 की मल्टीप्लाई करो। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, 0.529 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2.01 के साथ, इनका गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, इस क्वेश्चन में आप 529 की मल्टीप्लाई करोगे 201 के साथ, यानी कि 201 के साथ। इस 201 को भी क्या करोगे, तोड़ दोगे, कितने में, 200 प्लस 1 में। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इजी हो जाएगी, 20 इसके पीछे चिपका दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 का कितना हो जाएगा, ये 1058। ठीक है, और 529 की फिर 1 के साथ करोगे तो इसमें 529 इसमें ऐड कर दोगे, तो ये ऐड करोगे इसमें कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 2 और ये 3 ये 6 0 1। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब पॉइंट लगाना में कितने डिजिट छोड़ के, 1 2 3 4 और 5, तो 5 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस संख्या का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा, 1 से कितना अधिक होगा। अब 1 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यही बचेगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हुआ, 0.06329। ठीक है बच्चों, और इसका ऑप्शन होगा हमारे पास
ये ऑप्शन में दिया है 0.06329, ये हमारे पास सी ऑप्शन में दिया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के तीन गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। ठीक है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में दो संख्या मान लो x और y, इनका हमें योग दे दिया x + y = 26 और उनका अंतर भी हमें साथ के साथ दे दिया, ये दे दिया 14। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले संख्या निकाल लेते हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो कट जाएंगे। 2x = कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 40, x से ये कट जाएगा 20 पे, x = हो जाएगा 20। अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 20 आएगी। 20 में कितना जोड़े, 26 आ जाए तो 6 जोड़ेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6 आ जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी होगी, x होगी, तो बड़ी संख्या का 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया। छोटी संख्या से क्या किया जाए भाग दिया जाए तो कितना होगा। छोटी संख्या कितने मेरे पास, 6 है। 3 से डिवाइड करोगे 2 पे जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 10 पे, तो आंसर कितना आया 10। तो इसका ऑप्शन होगा मेरे पास डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन ध्यान से देखना। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो ऑप्शन हमें कितने दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है 73, बी ऑप्शन दिया है 26, ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन दिया है 37 और डी ऑप्शन दिया है 62। सबसे पहली बात तो यही देखना, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 4 अधिक है। जो इकाई का अंक है, ये इकाई के अंक है हमारे पास सभी के, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो ये तो कम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये 4 अधिक है, ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी अंतर कितने का दिया है, 4 का दिया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, यदि दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है। ठीक है, तो दी गई संख्या मान के चलो 37 ही लेके चलो, दी गई संख्या 37 है, 37 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो कितना आएगा, 370 ही आएगा। यही आंसर है हमारे पास, तो यही आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 397, 300 और 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें वैल्यू बतानी है 3x + 4 की। सबसे पहले आप संख्या लिख लो इसमें, दोबारा करते हैं, ठीक है, होगी। देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 397, 435, 541 को भाग देने पर क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3x + 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो 3, 9, 7, 4, 3, 5 और 5, 4, 1, इसमें कितना शेषफल रहता है 6, इसमें शेषफल कितना रहता है 10 और इसमें शेषफल कितना रहता है 14। ठीक है, तो इसमें से हम इनको माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 3, 9, 1 और ये आ जाएगा 4, 2, 5 और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 में 7 गए, 4 गए 7, ये आ जाएगा फिर हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दिया है, x वह सबसे बड़ी संख्या है जो किसको भाग कर रही है, इन तीनों संख्याओं को भाग कर रही है, और शेषफल कितना बच रहा था, ये बच रहा था। ठीक है, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो उसका मतलब वहाँ से क्या निकलेगा,
HCF निकलेगा। क्या निकलेगा? HCF। और HCF निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो दो छोटी संख्याएं हैं उनका अंतर देख लो कितना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो इसका अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 25, ये 25 और इसमें 9 का अंतर है 400 तक जाने में, और ये 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 34। 34 के भी फैक्टर कितने हो जाते हैं? 2 इंटू, अगर हम इसके फैक्टर निकाल लें तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 गुणा में 17। तो इसमें HCF क्या होगा? मेरे पास 17 होगा। ठीक है बच्चों, अब 17 क्या करेगा? अगर इसको डिवाइड करेगा तो 6 बचेगा, इसको डिवाइड करेगा तो 10 बचेगा, और इसको डिवाइड करेगा तो 14 बचेगा। अब 17 हमारे पास HCF आ चुका है। ये HCF क्या है? हमारे पास x की वैल्यू है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो 17, 3 गुणा में 17 और प्लस में 4, तो 17 तिये 51, 51 और 4 कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा 55। तो इसका ऑप्शन है बच्चों बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। कितना दिया है बच्चों? 1339। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, 13 क्रमागत, इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी? x, दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1, क्योंकि 13 क्रमागत की बात कर रहा है। तो क्रमागत में क्या आएगा? x प्लस 1, x प्लस 2। तो इस प्रकार से 13 संख्या इसने बोला है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? x प्लस 12। जब हम इसको जोड़ेंगे तो x कितनी बार आएगा? 13x। ठीक है, अब 1 से लेकर 12 तक हमें संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। जब 1 2 3 4 5 इस प्रकार से संख्या दे रखी हो, तो उन संख्याओं का n तक दे रखी हो, तो उनका योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो n से लेकर यानी 1 से लेकर कितनी होगी संख्या यहाँ तक? 12 होगी। तो 12 गुणा में 13, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 12। तो 12 गुणा में 12 × 13 और बटे में 2 से कट जाएगा 6, 13 6 78। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 78। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है वो ऐसे नहीं जोड़ेगा, फिर मतलब अलग संख्या निकाल के इसमें ऐड करेगा। तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे भी, और ये हमारे पास जोड़ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 13x बराबर 78 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 13 में से फिर 7 गए, कितना आ जाएगा? 6, और फिर यहाँ आ जाएगा 2 और ये 1। ठीक है बच्चों, अब 13 से काट देंगे इसको हम, कितने पे जाएगा? ये 13 निम्मे 117, और ये आ जाएगा फिर 13 निम्मे 117 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 13 7 91। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 97 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? अब x हमारे पास पहली संख्या आई है, इस प्रकार से 57 और 97, ये आ जाएगा 98 99 100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? ये 12, इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 109 तक। अब ये सारी संख्याएं आई हैं, अब ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन सी आएगी? अब 97 किसी से भाग होता है? होता है भाई? 97 किसी से भाग होता है? नहीं होता। 98 होता है, फिर 99 भी, ये 100 भी, फिर तो कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, फिर 102 103 नहीं होता, फिर 104 105 106 107 107 नहीं होता, फिर 108 109 109 होता है भाई? 109 होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, अब ऑप्शन आपको, अब सारों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, ऑप्शन पहले लिख लेता हूँ मैं। ऑप्शन हमारे पास दिया है 630, बी ऑप्शन दिया है 517, सी ऑप्शन दिया है 420 और डी ऑप्शन दिया है 415।
अब आपको ये सारे जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या करना है, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा मेरे पास 27। तो 27 इकाई का अंक कितना आया मेरे पास, यहाँ पर 7 आएगा ना, 27। तो इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास बी होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या होगा, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड होगा। इस प्रकार की संख्या में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, जो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उनके अंक परस्पर बदलकर, और जो पहले वाली संख्या है अगर हम उनको जोड़ देते हैं तो हमेशा किसका मल्टीपल आएगा, वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई, वो संख्या क्या मान सकते हो, एक्स और वाई मान सकते हो। अंक पलटने पर संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अगर अंतर पूछेगा तो अंतर मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई के। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है। जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, 11 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29 83 से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9 10 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो हमारे पास संख्या क्या दी है, 29 83। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, इसको किससे भाग करना है, 9 10 और 15 से इस संख्या को भाग करना, और शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए। और वो कब बचेगा, जब हम कोई संख्या इसमें से घटा देंगे, वो छोटी सी छोटी संख्या, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, x है क्या है। ठीक है, तो अब ऑप्शन, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बच्चों। पहला ऑप्शन दिया है 13, फिर दिया है 12, फिर 9 है, और फिर क्या है 10 है। अब एक तो शेषफल की बात कर रहा है, 3 बचना चाहिए, तो इसमें से पहले 3 ही घटा दो, 2 शेषफल बचना चाहिए, वो 3 घटा दो तो ये आ जाएगा 2980। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब हमें इस 29 80 में से एक छोटी संख्या ऐसी घटानी है, या तो ये घटेगी या ये घटेगी या ये घटेगी या ये घटेगी। ठीक है बच्चों, इसको, इनको घटाने के पश्चात क्या है, 9 10 और 15 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसमें विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे। तो इसके फैक्टर देख लेते हैं हम, 3 और 15 है, इसके कितने हो जाते हैं, 2 और 5 हो जाते हैं, इसके कितने हो जाएंगे, 3 और 5। तो ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो 3 से भाग ना होती हो। ठीक है, तो हम 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेंगे। सबसे पहले मान के चलो हम 13 घटा लेते हैं। ठीक है, 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -13। तो यहाँ से आसिर गए 10, 10 में से 3 गए 7, तो 7 ये हमारे 6 9 और 2। ठीक है बच्चों, अब वो छोटी से छोटी संख्या का बात कर रहा था, हमने सबसे पहले बड़ी ले ली, देखते हैं बड़ी से होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब 3 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9 पर, लेकिन ये भी क्या हो रहा है, 7 और 2 9 कट रहा है, तो इसका मतलब 13 से ये संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, फिर 3 जोड़ना है, इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है। अब हम 10 को चेक करते हैं, 10 को चेक करते हैं तो 10 इसमें से घटाओ, कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 0, और ये 2 9 और 2। 3 से भाग करेंगे तो 9 भी कट रहा है, 7 और 2 9 जोड़, ये भी कट रहा है, तो 10 से भी भाग हो जाएगी, यानी कि ये भी भाग हो रही है, तो ये संख्या भी घटाई जा सकती है। 9 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 9 घटाएंगे तो ये जाएगा 1, और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 और 2 9, ये तो होगी नहीं। 12 को अगर हम 12 इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगा मेरे पास, यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6। तो ये तो 3 से कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा है, ना ये कट रहा, ना ये होगा, तो संख्या क्या होगी, या तो ये होगी या ये होगी। पर ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी से छोटी संख्या पेपर में क्या करना है, इन 2 पे तो काटा मार देना है, ये दोनों हमें चेक करनी है। इनसे आगे तब बढ़ना है जब इनसे आंसर ना आए। ठीक है, तो हम 9 2, जब हम 9 घटाते हैं तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 9 भी ऑप्शन नहीं है। 10 घटाते हैं तो घट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास,
10 होगा। 10 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7, 0 और 2 और 9। ठीक है बच्चों, तो हम 3 से इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 9 भी कट रहा है 3 से, 7 और 2 9 इनका जोड़ भी कट रहा है, 0 भी भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो रही है, 15 से भी भाग होगी, 10 से भी और 9 से भी। शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। बाद में अगर संख्या पूछ ले कौन सी होगी तो 2, 9, 7, 3 इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारे पास संख्या होगी। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी घन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या उनका बीच का हमें अंतर दे दिया 1627। ठीक है, अब एक बार 10th क्लास में हमने क्या किया था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किया था। ठीक है, ए इक्वल टू क्या था, बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ये क्या थी, बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये भागफल और ये शेषफल था। ठीक है बच्चों, अगर मैं छोटी संख्या x मान लूँ, क्या मान लूँ, छोटी संख्या x मान लेता हूँ, और जो मेरे पास भागफल है वो कितना दे रखा है, इसमें 7 दे रखा, 7 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7x, और शेषफल कितना दे रखा है 157। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल टू है, 7x प्लस 157 के। ये बड़ी संख्या आ गई। छोटी संख्या क्या मान के चला था मैं, x, और बड़ी संख्या क्या आ गई, 7x प्लस 157। अब इनका अंतर दे रखा है 7x प्लस 157, ये बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या क्या मान के चला हूँ मैं, x मान के चला हूँ, तो इसमें से क्या करूँगा, x को माइनस कर दूँगा। तो इनका अंतर कितना दे रखा है, 1627। ठीक है बच्चों, 7x में से x गया तो कितना बच गया, 6x, और 157 को इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 7 गए 0, फिर यहाँ से 12, 12 में से 5 गए, ये बच जाएगा 7, फिर यहाँ 5, 5 में से 1 गया 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 6 दूनी 12, बच गए 2, 6 चौके 24, बच गए 3, 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 245। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो छोटी संख्या है उसके अंकों का योग कितना है। हम छोटी संख्या ही x मान के चले थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 240। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 2 11। यही हमारे पास आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, 84 दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, 84 दिया है। जो वर्गों का अंतर है वो कितना दिया है मेरे पास, 84 दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो दो क्रमागत संख्या होगी सम, एक x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 होगी, इस प्रकार से होगी। और इनका जो अंतर है वो कितना दिया है, 84 दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जो अंतर, अब इनका अंतर ही कितना होगा, अगर इन दो संख्याओं के बीच में अंतर करो तो अंतर कितने का आएगा, 2 आएगा। जो दो सम पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका अंतर हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब अंतर दे रखा हो तो इन संख्याओं का भी अंतर 2 है। अंतर का क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग की कंडीशन दे रखी है ना, तो वर्ग करना, उस वर्ग को इसमें से घटा देना और उसी से भाग कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 4, तो इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो एक संख्या इसका मतलब 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 22 होगी, यानी कि 22 होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, अब इसने गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, गुणनफल। तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे हम, इनके गुणा कर देंगे, तो 0 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।